बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्टॉक कैलकुलेशन के बारे में। स्टॉक कैलकुलेशन आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह अपडेट कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक कैलकुलेशन अपडेट कर रहे हैं, अगर आप देखना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो प्रोडक्ट आपने लास्ट डेट को कब परचेज की है और जो लेटेस्ट परचेजिंग प्राइस है वो कौन सी आई है, तो आज की इस क्लास में कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। अगर आपको ये जो एक्सेल की जो ट्रेनिंग फाइल चाहिए तो वो भी मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताऊंगा। ये वाली जो ट्रेनिंग फाइल है आप यहाँ पर कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं ये वाली जो लेटेस्ट परचेजिंग डेट है वो अपने यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हैं, और उसके बाद जो लेटेस्ट परचेजिंग प्राइस है वो आप यहाँ पर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टाइप करते हैं इक्वल और टाइप करेंगे मैक्स, टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे इंडेक्स, टैब बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक ब्रैकेट इंडेक्स की आ गई और एक ब्रैकेट मैक्स फार्मूले की ऐड करेंगे और उसके बाद जो हमारे प्रोडक्ट का जो नाम है इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इक्वल बटन टाइप करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट करेंगे रेंज। जो हमारे प्रोडक्ट के जो नाम हमने टाइप किए हुए हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ये हमारे नाम आ रहे हैं प्रोडक्ट के, इनको सिलेक्ट कर रहे हैं। इस रेंज को हमने यहाँ पर लॉक कर देना। तो आप यहाँ पर ये वाला जो फार्मूला है फार्मूला टैब में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर F4 बटन प्रेस करेंगे, हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन ऐड करेंगे और उसके बाद जो दूसरी रेंज है डेट वाली रेंज सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टेबल के ऊपर आ जाएंगे और जो डेट है हमारी जो यहाँ पर हमने डेट टाइप की है इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और F4 बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर ये जो फार्मूला अब यहाँ पर फार्मूला बार में आप देख सकते हैं F4 बटन प्रेस करेंगे, हमारी जो रेंज है वो यहाँ पर लॉक हो चुकी है। और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे इन मैक्स की और उसके बाद इंडेक्स की और एंटर बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी जो डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है। अगर आपके पास ये वाली जो डेट है यहाँ पर नंबरिंग में आ जाए तो इस डेट को आप फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर होम टैब में जाएंगे और डेट फॉर्मेट में यहाँ पर आप इसकी जो डेट फॉर्मेट है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप इस डॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर न्यू बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर डेट के ऊपर क्लिक करेंगे, जो भी फॉर्मेट आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है उस फॉर्मेट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर जो डेट फॉर्मेट आपको चाहिए उसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे। आपका जो डेट फॉर्मेट है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा और उसके बाद इसी फार्मूले को यहाँ पर हम नीचे ड्रैग कर देते हैं, Ctrl+D बटन प्रेस कर देंगे। ये आप देख सकते हैं जो इस प्रोडक्ट की जो लेटेस्ट परचेजिंग डेट है वो यहाँ पर आ चुकी है और इसको अगर आप टैली करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं टेबल में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लास्ट परचेजिंग डेट है वो यहाँ पर 16 नवंबर है और यहाँ पर एक डेट यहाँ पर आ रही है इस प्रोडक्ट की जो डेट है वो यहाँ पर 17 नवंबर आ रही है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं ये वाली जो 17 नवंबर लेटेस्ट डेट यहाँ पर शो करवा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट डेट है वो यहाँ पर 17 नवंबर आ चुके हैं। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट की जो लेटेस्ट परचेजिंग प्राइस आई है तो यहाँ पर कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक फार्मूला ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे और यहाँ पर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद एंड साइन ऐड करेंगे और उसके बाद इस डेट को सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे और इसको नीचे ड्रैग कर देंगे और उसके बाद जो पीछे हमारा टेबल है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम एक कॉलम इंसर्ट करेंगे और कॉलम इंसर्ट करने के लिए यहाँ पर होम टैब में जाएंगे और इंसर्ट कॉलम करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर हम एक सेटिंग करेंगे। यहाँ पर जो फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद प्रोडक्ट का जो नाम है उसको सिलेक्ट करेंगे, एंड साइन ऐड करेंगे और डेट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन प्रेस कर देंगे और इसी फार्मूले को हम यहाँ पर नीचे ड्रैग कर देंगे, Ctrl+D बटन प्रेस करेंगे। तो इसके बाद जो प्रोडक्ट की आप लेटेस्ट परचेजिंग प्राइस आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हम जो वीलो का फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इक्वल बटन प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे इफ एरर। यहाँ पर अगर जो वैल्यू एरर आए तो इसके लिए यहाँ पर हम इफ एरर ऐड कर रहे हैं, इफ एरर सेलेक्ट करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद टाइप करेंगे वीलुकअप। यहाँ पर वीलुकअप को ऐड करेंगे, टैब बटन प्रेस करेंगे और जो लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पर ये वाली आ जाएगी जो हमने यहाँ पर न्यू सेटिंग की है और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद पूछ रहा है टेबल एरे। तो टेबल एरे में ये वाला जो टेबल है हमारा इसको कंप्लीट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से इसकी जो रेंज है टेबल एरे में यहाँ पर कंप्लीट टेबल हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम कॉमा बटन प्रेस कर देंगे।
जो फार्मूला है, अब यहाँ पर फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें कॉलम इंडेक्स नंबर हमने इंटर करना है। तो हमें चाहिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट की जो लेटेस्ट परचेजिंग प्राइस है वो हमें चाहिए। तो इसका जो कॉलम इंडेक्स नंबर बनता है वो हम यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस कॉलम का जो नंबर है हम काउंट करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ये वाला जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर हमारा 6 मान रहा है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे 6 और उसके बाद कॉमा बटन प्रेस करेंगे। वैल्यू एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स ऐड करेंगे, टैब बटन प्रेस कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा बटन प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इफ एरर के लिए डबल अनऑटेड कॉमा टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो लेटेस्ट परचेजिंग प्राइस है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। इसको यहाँ पर हम कंट्रोल डी बटन प्रेस कर देते हैं। ये आप देख सकते हैं जो लेटेस्ट परचेजिंग प्राइस है वो भी यहाँ पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है इसमें हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर 17 नंबर को जो परचेजिंग प्राइस है वो क्या आई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 17 नंबर को जो परचेजिंग प्राइस है वो यहाँ पर 5500 आई है। तो यहाँ पर भी 5500 प्राइस जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाला जो फॉर्मेट आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके बाद हम बात करते हैं अगर आपको ये वाली एक्सेल की जो ट्रेनिंग फाइल अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए ये वाला जो लिंक है मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। तो जैसे आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस विंडो के ऊपर जैसे आप आएंगे तो इस पिक्चर के ऊपर आपने क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड एक्सेल फाइल। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो जो एक्सेल की फाइल है वो यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वाली जो वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कर दें और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।